Welcome back to the channel Ayush Vision. And as you all know, we have started a series that is a daily English reading for 5 minutes. If you continue this series, you will find the tremendous change in your personality, your English, your vocabulary, and your all communication skills also. Okay. So we were reading a book that is Word Power Made Easy, and we have completed the preface of the book. Okay, where intro of the book was given that how children improve vocabulary, how adults can improve, how adult stop building their vocabulary, how to do this vocabulary, and how to schedule the timing of the reading of this book vocabulary. Okay, Word Power Made Easy. So you can continue this series without wasting any time. Let's start. So yesterday we have read a note on time schedules. Okay, how to talk personality types, how to talk about personality types. Okay, so there are 3 sessions. First of all, we will see the teaser review, that is what word best describes your personality if. तो सबसे पहले हम पर्सनैलिटीज के बारे में बात करते हैं. हम बुक को पढ़ते हैं कि हम क्या है, पहले अपने से शुरू करेंगे, तभी तो हम अलग अलग वर्ड्स को जानेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी कौन सी, हम किस तरह के लोग हैं, हम किस तरह के विचार रखते हैं. ठीक है ना. टीजर तो प्रीव्यू क्या है इसका, पर्सनैलिटी. आर इंटरेस्टेड ओनली योर ओन वेलफेयर. क्या हम उस तरह की पर्सनैलिटी हैं कि जो अपने ही बारे में सोचती है, मतलब अपने वेलफेयर के बारे में, अपने हित के बारे में. कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बात करते हैं. ठीक है ना. डेडिकेट योर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स, या फिर हम दूसरों की हेल्प करने में लगे रहते हैं, हमने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया दूसरों की हेल्प करने के लिए. टर्न योर माइंड इनवर्ड. क्या हमने अपने माइंड को, मतलब इनवर्ड, अपने माइंड को इनवर्ड करके तो नहीं रख रखा, मतलब अपनी छोटी सोच तो नहीं रख रखी है, संकुचित सोच बोलते हैं जिसको. टर्न योर माइंड आउटवर्ड. हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो बन रखे हैं, एक्स्ट्रोवर्ट बन रखे हैं कि हम बाहर की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. ठीक है ना. हेट ह्यूमैनिटी. क्या हम जो मानवता है उससे हेट करते हैं. हेट वीमन. महिलाओं से हम हेट करते हैं. हेट मैरिज. शादी के बारे में हमारे कुछ ऐसे विचार है जो नहीं होने चाहिए, गलत विचार है. लीड अ लोनली ऑस्टियर एग्जिस्टेंट. लीड अ लोनली ऑस्टियर एग्जिस्टेंस. क्या हम ऐसे तो नहीं है कि हम, मतलब अकेलापन हमें अच्छा लगता है या उस एग्जिस्टेंस में हम रहना चाहते हैं. ठीक है ना. तो सेशन 1 है हमारा. लेट्स स्टार्ट. एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन ऑन वे और अनदर यूनिक. कोई भी आदमी है वो किसी भी तरह में, एक तरीका या मतलब किसी भी तरह में वो अपने में एक यूनिक है, उसके अंदर एक क्वालिटी है. ठीक है ना. एवरी वंस पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटली फैक्टर्स. किसी की भी पर्सनैलिटी है जो वो जेनेटिक, मतलब उसके वंश से, और एनवायरमेंटल फैक्टर, कैसे एनवायरमेंट में वो रह रहा है वहां से जज की जाती है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड ही वहां पे होती है. बोलते हैं कि संगत का असर पड़ता है. तो इन्वायरमेंट हो गई एक तुम्हारी वंशानुगत, जो तुम्हारा जेनेटिक में क्या है वो चीजें आपने देखा होगा कि जेनेटिक चलती है जैसे चीजें ना. कोई चोर है तो उसका बेटा भी मतलब चोरी की तरफ, उसकी खुद ही मतलब एक्शंस उसके उस टुवर्ड्स हो जाते हैं. ठीक है. लेट अस एग्जामिन 10 पर्सनालिटी टाइप्स, वन ऑफ व्हिच माइट बी चांस बी योर वेरी ओन, दैट रिजल्ट फ्रॉम द वे कल्चर, growth, family background, and environment interact with heredity. Okay, and of course we begin not with the what's but with the ideas. Okay, so we are saying हमें 10 पर्सनैलिटीज को देखना है. यहाँ पे 10 पर्सनैलिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आइडियाज को हम समझेंगे. ठीक है ना. जिसमें से हो सकता है कि आप एक पर्सनैलिटी से मैच करें, बाई चांस हो सकता है. ठीक है ना. जरूरी नहीं है. दैट रिजल्ट, ये रिजल्ट करेगा फ्रॉम द वे, मतलब ये रिजल्ट करता है किस कल्चर, ग्रोथ, फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका. ठीक है ना. वहां से सारी चीजें. पर्सनैलिटी कब बनती है, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, कल्चर कैसा है आपका, ग्रोथ कैसी है, एनवायरमेंट इंटरेक्शन कैसा है, हेरिडिटी कैसे, हेरिडिटी मतलब वंशानुगति जो चल रही है वो कैसी है. एंड ऑफ कोर्स हम वर्ड्स को नहीं पढ़ेंगे, हम आइडियाज को पढ़ेंगे. ठीक है ना. जो कि मेरा हमारा फोकस है इस बुक में, वोकैबुलरी याद करने के लिए. ठीक है ना. आइडियाज. तो पहला आइडिया आज हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, टाइम भी हो रहा है. मी फर्स्ट. मी फर्स्ट मतलब जो ऐसे बोलते हैं कि बस नहीं, पहले मैं ही, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड. ठीक है ना. एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट्स इन इट फॉर मी. ओके, सो क्या बोलने मतलब है कि योर एटीट्यूड, तुम्हारा लाइफ की तरफ जो एटीट्यूड है, मतलब तुम्हारी जो दृष्टिकोण है लाइफ की और जीवन की ओर, वो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है और अबव बोर्ड है, बहुत ऑनेस्ट है एक तरह से. मतलब ना, एवरी डिसीजन, जो कोई भी डिसीजन आप लेते हैं किस बेस पे लेते हैं, ऑफ ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, एक प्रश्न के उत्तर. प्रश्न क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, किस बेस पे आप लेते हैं कि व्हाट इन इट फॉर मी, व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, मतलब इसमें मेरे लिए क्या है. ठीक है ना. इफ योर सेल्फिशनेस, ग्रीड एंड ruthless desire for self advancement hurt other people, that's too bad. अगर आपका सेल्फिशनेस, आपका स्वार्थ है जो, ग्रीड आपका लालच है जो, रूथनेस डिजायर है मतलब ऐसी जो इच्छाएं हैं, मतलब जो नहीं होनी चाहिए, मतलब काल्पनिक टाइप में बोल सकते हैं, या अति इच्छा आपकी है अगर, सेल्फ एडवांसमेंट मतलब अपने में ही सिमट के रह जाना, अपना ही एडवांसमेंट देखना, एंड हर्ट अदर पीपल, अगर आप इन चीज़ों से आप अदर्स को, पीपल को हर्ट करते हैं, दैट्स टू बट, वो चीज़ सही नहीं है. दिस इज अ टफ वर्ल्ड, per dog eat dog and all that, and I for one
आई एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, बोलने इट दिस इज अ टफ वर्ल्ड, दिस इज अ टफ वर्ल्ड मतलब ये ऐसा संसार, टफ वर्ल्ड मतलब जिसी को समझ नहीं पाओगे तुम, एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड, बोलते नहीं कि दुनिया बहुत खराब है, उस वाला सेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। पर्ल डॉग ईट डॉग एंड ऑल दैट, किसी को मतलब किसी की चिंता नहीं है, सबको अपना अपना देखना है। एंड आई फॉर वंस मतलब ऑथर बोल रहा है, मैं अभी बल इसमें पीछे नहीं रहने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला आइडिया था, मी फर्स्ट। So this was today's session. If you like the sessions, you can subscribe, share, comment, and like also. Okay. Be continue, be consistent. This will make a big change in your personality, your English, and your vocabulary, and everything that you expect. So this was today's session. Thank you very much. Bye bye. See you. Jai Hind.